आज की कहानी का नाम है हाई टेंशन। ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है और सबसे बेहतरीन पार्ट है इस कहानी का एंड। शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़की जो जंगलों में फिर रही है वो बुरी तरीके से जख्मी है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। वो भागते भागते रोड पे आ जाती है। हम देखते हैं कि रोड से एक गाड़ी गुजर रही है। वो उस गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। वो कहती है कि मेरी मदद करो, लेकिन ये एक सपना होता है। एक लड़की जिसका नाम मरी है वो गाड़ी की बैक सीट पे सो रही होती है और वो ये सब ख्वाब देख रही होती है। दरअसल ये अपनी दोस्त एलिक्स के घर जा रही है। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं। एलिक्स मरी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है अपने मॉम डैड से, अपने छोटे भाई से। दरअसल ये एक बहुत ही आइसोलेटेड जगह है। मरी एलिक्स से पूछती है कि यहाँ आसपास कोई नहीं दिखता। एलिक्स बताती है कि यहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा है ना हम लोगों को डिस्टर्ब करेंगे और ना लोग हमें डिस्टर्ब कर सकेंगे। अब रात हो जाती है। एलिक्स के सब घर वाले सो जाते हैं मगर एलिक्स और मैरी आपस में बातें कर रहे होते हैं। एलिक्स बताती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और हम 3 महीने से साथ हैं। मगर मैरी को इसकी बातें अच्छी नहीं लग रही होती। वो कहती है कि मैं बाहर सिगरेट पीने जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि एलिक्स नहा रही है और मैरी उसको देख रही होती है। दरअसल मैरी एलिक्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है। मरी कुछ देर बाद अंदर आ जाती है, आके बेड पे लेट जाती है, साथ ही हेडफोन्स लगा के गाने सुनने लग जाती है। फिर उसको लगता है कि बाहर कुत्ता भौंक रहा है। वो उठ के चेक करती है मगर आसपास कोई भी नहीं होता। फिर वहाँ की डोरबेल बजती है। एलिक्स के फादर उठते हैं और जाके गेट खोलते हैं मगर हम देखते हैं कि कोई साया उन पे वार कर देता है और एलिक्स के फादर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। फिर वो साया घर के अंदर आता है और घर के अंदर आके एलिक्स के फादर को मार डालता है। दूर से खड़ी मैरी ये सब देख रही होती है, लेकिन मरी कुछ भी नहीं बोलती। वो पूरी तरह से खामोश होती है। दरअसल वो एक सीरियल किलर होता है। ये सब आवाजें सुन के एलिक्स की मदर की भी आंख खुल जाती है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू कर देती है। मगर जब वो नीचे आती हैं तो वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड को और उनके डॉग को किसी ने बुरे तरीके से मार दिया है और अब वो किलर इनकी तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में उस्तरा भी है। अब मरी ये सब देख के फौरन से अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम की जाके सफाई करती है। अपनी चादर को समेटती है और सिंक को भी साफ करती है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी एलिक्स की मदर की चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब कि उस किलर ने अब उनको भी मार दिया है। अब वो किलर आराम आराम से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। मरी जल्दी जल्दी से अपना सामान समेटती है, सब कुछ क्लीन करती है ताकि लगे कि यहाँ पे कोई नहीं है। किलर उस कमरे में घुस जाता है। वो देखता है कि चादर बिल्कुल ठीक है, वॉश बेसिन भी बिल्कुल ठीक है, क्लीन है सब कुछ। मगर उसको फिर भी शक होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जरूर होगा। इसलिए वो बेड के मैट्रेस को उठा के देखता है कि बेड के नीचे कोई छुपा तो नहीं, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता और किलर यहाँ से बाहर निकल जाता है। मगर मरी तो अभी भी उसी कमरे में छुपी हुई है। दरअसल उसने अपने मुंह पे हाथ रखे हुए हैं ताकि किलर को उसकी सांसों की भी आवाज ना आए। अब वो किलर धीरे धीरे एलिक्स के कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है मगर जो कुछ घर में हुआ एलिक्स को कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि उसने कान में कॉटन डाली हुई थी। इसलिए एलिक्स को किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती। अब दूसरे कमरे में जो मरी है वो चाहती है कि वो जल्दी से फोन करके पुलिस को बुला ले, मगर वहाँ पे जो फोन होता है वो किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता। वो अलमीरा को भी साइड पे करती है मगर वहाँ पे जो प्लग होता है वो फोन का नहीं होता। अब मरी चुपके से इस कमरे से बाहर निकल आती है और वो उस रूम में चली जाती है जो इसके मोम डैड का है। वहाँ पर भी वो फोन को तलाश करती है मगर उसको नहीं मिलता। अब उसको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई आ रहा है। वो फौरन से अलमीरा में छुप जाती है और साथ ही वो देखती है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है और वो फोन को ढूंढ लेती है। मगर वो फोन इससे पहले कि करती वो सीरियल किलर आता है और उनको बुरे तरीके से मार डालता है और अलमीरा में मरी ये सब कुछ देख रही होती है। मरी अभी भी अलमीरा में होती है और ये सब कुछ देख रही होती है मगर वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि अगर वो बाहर आई तो वो किलर इसको भी मार डालेगा। जब किलर इस रूम से बाहर चला जाता है तो मरी भी अलमीरा से बाहर आ जाती है और एलिक्स की मॉम को संभालती हैं। लेकिन एलिक्स की मॉम, जिसकी सांसें अभी भी कुछ बाकी थी, वो मरी से पूछती है कि वाई वाई वाई। मरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद मरी एलिक्स के रूम की तरफ जाती है और जब उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि एलिक्स को उस किलर ने बुरे तरीके से बांधा हुआ है। वो इसको खोलने की कोशिश करती है मगर वो लोहे की जंजीरें होती हैं जिनको मरी खोल नहीं पाती और उसके मुंह पे भी किलर ने पाइप बांधा होता है जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं पाती। इसके बाद हम एलिक्स के भाई को देखते हैं जो घर के बाहर भाग रहा होता है और एलिक्स की आंखों में भी डर उतर आता है और मरी खिड़की से ये सब देख रही होती है कि उसका भाई खेतों की तरफ भाग रहा है और वो किलर भी उसी के पीछे है
और किलर उसके भाई की भी बुरी तरीके से जान ले लेता है। इसके बाद एलेक्स जोर जोर से रोना चाहती है, तड़पना चाहती है, मगर मरी उसको खामोश करवाती है। वो कहती है कि अगर वो किलर तुम्हें भी मारना चाहता तो कब का मार देता, यूं बांध के ना जाता। इसका मतलब कि वो किलर तुम्हें अभी भी जिंदा रखना चाहता है। इसके बाद मरी फौरन से नीचे आती है और आके सारे फोन्स को चेक करती है, मगर सारे फोन्स की वायर भी कटी हुई होती है। अब मरी को एलेक्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। मरी समझ जाती है कि वो किलर अब ऊपर पहुंच चुका है। वो किलर एलेक्स को अपने कंधे पे उठाता है और उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है। एलिस को किलर ने बुरी तरीके से बांधा हुआ होता है, लिहाजा वो चिल्ला भी नहीं सकती। इस तरफ हम मरी को देखते हैं जो अंदर से आके चाकू को उठा लेती है और वो चाहती है कि वो किलर को मार डाले। इस तरफ हम किलर को देखते हैं जो वापस घर के अंदर दोबारा आता है और इनकी फैमिली फोटो पड़ी होती है, जिसमें से वो एलिस की तस्वीर को वहाँ से हटा देता है, क्योंकि वो किलर चाहता है कि एलिस इस फैमिली का हिस्सा ना रहे। इस तरफ हम मरी को देखते हैं जो एलेक्स के पास अंदर पहुंच जाती है, मगर एलेक्स मरी को देख के बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। मगर मरी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। इससे पहले कि मरी एलेक्स के हाथों को खोल पाती, हम देखते हैं कि वो किलर बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो गाड़ी को पीछे से लॉक कर देता है। इसका मतलब कि वो अब दोनों बाहर नहीं आ सकती। अब वो किलर वहां से निकल आता है और काफ़ी आगे आकर उसकी गाड़ी की गैस ख़त्म हो जाती है, लिहाजा वो गैस स्टेशन पे जाके गैस को फिल करने लग जाता है। तभी मरी मौका पाकर बाहर आ जाती है और किसी तरीके से वो चाबी भी ले लेती है और गाड़ी को अनलॉक भी कर देती है, मगर एलेक्स जिसके हाथ बुरे तरीके से बंधे हुए थे वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन मरी एलेक्स के हाथ में चाकू पकड़ा देती है और वो खुद एक शॉप के अंदर आ जाती है। वहां आके शॉप ओनर से कहती है कि हमारी जान खतरे में है, तुम प्लीज पुलिस को कॉल करो और हमारे बारे में बताओ। मगर किलर उस शॉप के ओनर को भी मार डालता है। वो समझ आता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। शॉप ओनर को मारने के बाद किलर पूरी दुकान को चेक करता है, मगर यहाँ उसको कोई भी नहीं मिलता। वो गैस फिल करने के बाद यहाँ से चला जाता है, मगर मरी उसी शॉप में रह जाती है। वो फौरन से फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि हमारे साथ क्या हुआ, मगर उसको ना तो यहाँ की लोकेशन का पता है और ना ये पता है कि वो किस गैस स्टेशन पे मौजूद है। मरी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती है और वो फोन को गुस्से से फेंक देती है। वो देखती है कि पास ही गन पड़ी हुई है, वो गन को उठाती है और वहीं पे गाड़ी भी होती है और उसी गाड़ी में बैठ के उस ट्रक का पीछा करने लग जाती है और वो बहुत देर तक उनका पीछा ही करती रहती है। मगर कुछ देर बाद मरी की आंखों से वो ट्रक ओझल हो जाता है और कुछ देर बाद वो देखती है कि वो ट्रक उसी की गाड़ी के पीछे है और वो जोर से आके मरी की गाड़ी को धक्का दे देती है और वो दूर झाड़ियों में जाके गिर जाती है। अब मरी समझ आती है कि वो किलर अब उसको भी मारने के लिए आएगा, लिहाजा वो वहाँ से भागने लगती है। झाड़ियों में बहुत आगे जाकर उसको एक लकड़ी का रॉड दिखाई देता है और उससे वो अपने लिए हथियार को तैयार करती है, मगर इससे पहले कि वो किलर तक पहुंचती, किलर ही उस तक पहुंच गया था और वो उसका प्लास्टिक बैग से दम घोटने लगता है और वो मरी को अधमरा कर देता है। और फिर वो मरी से कहता है कि तुम एलेक्स की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, तुम उससे प्यार करती हो ना। किलर मरी से कहता है कि जैसे तुम उससे प्यार करती हो और जैसे वो तुम्हें अटैक करती है, वैसे ही मैं भी उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे भी अटैक करती है। किलर इससे पहले कि मरी को मारता, मरी उसे जोर से धक्का देती है और जो हथियार उसने तैयार किया होता है वो उससे जोर जोर से किलर को मारती है और किलर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है जहाँ पे ये लोग रुके थे। पुलिस वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को देखती है, मगर वो देखती है कि शॉप ओनर को किसी आदमी या किसी किलर ने नहीं मारा, बल्कि उसको किसी लड़की ने मारा है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मरी होती है। वहीं पे दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मरी ने किलर को मार दिया है और अब वो ट्रक की तरफ जाती है जहाँ पे एलिक्स को बांधा हुआ है, मगर एलिक्स मरी को देख के डरना शुरू कर देती है। मगर मरी कहती है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उस किलर को मार दिया है। मरी एलेक्स की जंजीरों को भी खोल देती है, मगर एलेक्स उसी चाकू को उठाती है और उस पे कर देती है। वो कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, तुम एक बिल्कुल पागल हो, तुम साइको हो पूरी की पूरी। मगर मरी कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उस किलर को मार दिया है। तभी एलेक्स कहती है कि तुम ही हो जिसने मेरे पूरे खानदान को मार दिया है, चली जाओ यहाँ से। और साथ ही एलेक्स उस चाकू से मैरी पे वार कर देती है और हम देखते हैं कि वो किलर अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो चाकू अपने पेट से निकालता है। हम देखते हैं कि वो किलर और वो मैरी एक ही हैं। ये दोनों पर्सनैलिटी जिनको हम अलग अलग समझ रहे थे वो दरअसल एक ही है। हम देखते हैं कि मरी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। उसे खुद ही पता नहीं चलता कि कब वो मरी बन जाती है और कब वो किलर बन जाती है।
मगर जब एलेक्स उस पे हमला करती है तो उसकी वही पर्सनैलिटी दोबारा से ट्रिगर हो जाती है और वो दोबारा से किलर बन जाती है। एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए फौरन से रोड की तरफ भागती है और वो देखती है कि वहाँ से एक गाड़ी आ रही है। वो फौरन से गाड़ी को रोकती है और कहती है कि मेरी मदद करो। हम देखते हैं कि एलेक्स अब गाड़ी में जाके बैठ गई है, मगर वही किलर यानी मैरी वो भी पीछे पीछे आ रही होती है और वो फौरन से आके उस आदमी को मार देती है जिसने उसको लिफ्ट दी होती है। इसके बाद वो किलर पर्सनैलिटी एलेक्स की तरफ बढ़ रही होती है और वो पूछती है एलेक्स से कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मगर एलेक्स को मजबूरन कहना पड़ता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वो किलर पर्सनैलिटी दोबारा से मैरी में बदल जाती है और मैरी उसे प्यार करने लगती है और जब वो उससे प्यार कर रही होती है तो एलेक्स बड़ी ही चालाकी से मैरी का कत्ल कर देती है और यूँ सस्पेंस से भरी कहानी का भी एंड हो जाता है।